उसमें लिखा है, कल तक सबने सुना था कि तुम किसी को नाराज नहीं करो, ये तो ठीक है, पर तुम किसी से नाराज ना हो जाओ, ये ज्ञान है। आप ज्ञानी हो, अपने को मानते हो, लोग आपको मानते हैं, आपको ये एहसास है कि मैं तो अज्ञानी हूँ। अगर कोई अज्ञानी कहेगा तो बड़ा बुरा लगेगा, अरे हमको अज्ञानी कह रहे हैं, जैसे बड़ी गाली लगेगी। अज्ञानी अपने लिए सुनना, आपको लगेगा पता नहीं कौन सी बड़ी भारी मुझे गाली दे दी गई। लेकिन अगर हम नाराज हो रहे हैं किसी भी परिस्थिति से, किसी व्यक्ति से, भगवान से, किसी से भी, तो फिर अपने को ज्ञानी मत समझना। एक बार बात चल रही थी, अगर तुम दुखी हो जा रहे हो तो तुम ज्ञानी नहीं हो, और नाराज होते हो किसी से तो भी तुम ज्ञानी नहीं, शिकवा शिकायत करते हो तो तुम ज्ञानी नहीं हो। ये छोटी छोटी बातें हमको बीच बीच में गुरु बताते हैं ताकि हम सुजाग हो जाए। ज्ञान तो यही है कि हम किसी से नाराज ना हो, तो समझो कि हमको ज्ञान लगा है। और नाराज ना होने की कसम उठाओ, आज से कसम उठाओ कि मैं अब किसी से भी कभी भी नाराज नहीं हूँ। कभी तो प्यार में इंसान नाराज होता है, मैं रूठूं तुम मनाओ, या कभी कोई किसी बात पे नाराज हो जाता है तो जब घर वाले या उसकी सहेलियां या गुरु शिष्य कोई मनाता है तो मान भी जाते हैं। लेकिन ज्ञानी नाराज होता ही नहीं, क्योंकि उसने राज को समझ लिया, इसलिए वो खुश रहता है हमेशा। यहाँ तक आप लोगों ने सुन लिया था कि नाराज ना होने की कसम उठाओ, तो कल तो सब लोगों ने प्रॉमिस कर ही लिया था। अब उस प्रॉमिस को आजीवन निभाना है सबको। नाराजगी का कारण सामने आए तो नाराज नहीं होना, किसी भी विकार का कारण सामने आए तो हमें उसके अधीन होना नहीं, तभी हम ज्ञानी हैं, तभी हमारे अंदर में दृढ़ता आती है। फिर आज आगे बोला गया है कि त्याग का मतलब नहीं है कुछ भी छोड़ कर जाना, पर हर एक को बैठकर पहचानो कि ये भगवान है, तो मैं क्या छोड़ूं और क्या पकड़ूं। लोग समझते हैं कि त्याग करें, तो त्याग करने में बाहर से त्याग करके चले जाते हैं। घर का त्याग करना है, माया का, पदार्थों का, उन सब का त्याग करके, वो तो बड़ा सरल है। लेकिन हम जब सब तरफ भगवान देखेंगे तो हम किसका त्याग करेंगे? जब हम भगवान से अलग कोई वस्तु देखते हैं तब उसका त्याग करते हैं। भगवान का त्याग थोड़ी किया जाएगा। जड़ चेतन सब आपकी दृष्टि में है ही भगवान, तो आप जहाँ बैठे हो आप भगवत भाव से बैठे, तो वही त्याग है। त्याग भावना से बैठो। बाहर से आप कुछ छोड़ के चले भी जाओगे, थोड़ी दिन के लिए, थोड़ी देर के लिए जाओगे, या फिर जहां जाओगे वहां भी कुछ ना कुछ तो दिखेगा। घर को छोड़ा तो ये आश्रम मेरा, कोई स्थान छोड़ा तो ये वाला स्थान मेरा। राजा पूरा महल और रानी और सबको छोड़ के जंगल में चला गया ज्ञान पक्का करने के लिए, मगर उसको ज्ञान पक्का नहीं हुआ। फिर रानी वेश बदल के आई उसको देने के लिए ज्ञान, तो जहाँ पे उसने अपने नहाने के लिए गया था, अपने कपड़े रखे थे जिस पत्थर के ऊपर, तो उसके कपड़े हटा के वहां से वो रानी बैठ गई, और ऐसे ऋषि मुनि का वेश बना रखा था उसने, पहचान नहीं सकता था कोई ये रानी है कि कोई संत है, ऋषि है कोई। तो जब वो नहा के निकला राजा, तो कहता है कि अरे ये मेरे कपड़े यहाँ रखे हुए थे और आप उसको हटा के बैठ गए हो, ये मेरा पत्थर था, इतने और पत्थर पड़े थे वहां बैठ जाते। बोले हम तो बैठ गए यहाँ पे। बोले लेकिन ये तो मेरा पत्थर था ना, मैंने इस पर अपने कपड़े रखे हुए थे, आप कहीं और बैठ जाते। तब उसने, रानी ने जो संत के रूप में थी, उसने कहा कि महल छोड़ आए, महल मेरा नहीं है और ये पत्थर तेरा है। मेरा कह रहे हो ना, मेरा पत्थर,
तो कहीं ना कहीं तो मेरेपन की भावना आई जाएगी। तो त्याग क्या हुआ फिर? मेरा शरीर, तो क्या शरीर के और प्राण ले लोगे क्या? त्याग भावना से रहना है ना हर एक को। गुरु हमको सही बात समझा देता है, क्या छोड़े क्या पकड़े, जहां है वहां पे ही भगवान की दृष्टि, भगवान का भाव हो जाए। तो फिर आप बाहर से कुछ त्याग ना करते हुए भी त्यागी कहलाओगे, वरना बाहर का त्याग करने के बाद भी आप सर्व त्यागी नहीं बन सकते हो, क्योंकि आपके अंदर में पदार्थों के प्रति आसक्ति है, ममता है, मैं पने का भाव है। तो फिर आप सर्व त्यागी तो हुए नहीं। त्याग भावना से ज्ञानी रहता है और भगवत भावना में रहता है। जब भगवत भाव है तो फिर क्या त्याग करें, क्या छोड़े क्या पकड़े। हम इंसाफ की दुनिया में रहे पड़े हैं, जहां कोई भी जुल्म नहीं हो सकता है, ना ही कुछ चाहिए, क्योंकि सब कुछ अपने आप ही प्रारब्ध के अनुसार मिल रहा है। सब कुछ अपने आप प्रारब्ध के अनुसार मिल रहा है। हमेशा ही सोचो कि हम तो इंसाफ की दुनिया में रहते हैं, भगवान ने कोई बेइंसाफी नहीं की और हम इंसाफ ही इंसाफ में रहते हैं। भाव अपने हमेशा ज्ञानी अच्छे रखता है, वो भगवान के किए में भलाई ढूंढ निकालता है, इसलिए नाराज नहीं होता, शिकवा शिकायत नहीं करता किसी से और खुश रहता है। अपनी आवश्यकता है उसकी कुछ है ही नहीं, तो भगवान को जरूरत हो तो मुझे दे दे, बाकी मुझे तो कोई जरूरत नहीं। और भगवान अगर देता है तो वो उसको स्वीकार करता है, उसको इस्तेमाल करता है। नहीं देता है तो जो कुछ उसने दिया उसमें राजी रहता है। मेहरबान, जो कुछ दिया अच्छा किया, शुक्रिया। जो भी दिया, ईश्वर ने कम दिया, ज्यादा दिया, महल दिया कि झोपड़ी दी, जो तुमको मिला उसमें ज्ञानी खुश रहता है और उसमें इंसाफ देख लेता है, बेइंसाफी नहीं देखता। और जब आप इंसाफ की दुनिया में रह रहे हो तो वहां कोई जुल्म हो ही नहीं सकता। और ये देखो कि मुझे कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि सब कुछ अपने आप ही प्रारब्ध के अनुसार मिल रहा है। जो तुम्हारा भाग्य है वो तुम जहां भी जाओगे, प्रारब्ध की गठरी तुम्हारे सर पे जाती है। आपका भाग्य आपको वहीं ले जाएगा और जहां जाओगे आपके भाग्य का आपको वहां मिल जाएगा। कई बार दृष्टांत सत्संग में सबने सुना है, सौतेली माँ ने अपने 2 सौतेले बेटे थे छोटे छोटे, जब उसका पति कहीं गया दूसरी जगह तो उसने पीछे से सौतेले दोनों बेटों को मारपीट करके डांट डपट के घर से निकाल दिया। बोले बिल्कुल इस गांव से दूर चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, वापस पलट के नहीं आना, वरना तुम्हें बहुत मारेंगे। बहुत डांटा मारा। अब वो दोनों भाई हाथ में हाथ पकड़ के निकल लिए। क्या करें, छोटे थे, डर भी रहे थे। पिता तो था नहीं, पिता बाहर गया हुआ था, माँ थी सौतेली, उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। तो जब बाहर निकल के जाने लगे तो घर के पास में ही एक पेड़ था और पेड़ के नीचे एक संत बैठे हुए थे। संत वो सब देख रहे थे, क्योंकि सामने ही वो उसके घर था। देख रहे थे कैसे सौतेली माँ जो है बच्चों को मार पीट रही है, डांट रही है, धक्का मार के निकाल रही है। वो चुपचाप तमाशा देख रहे थे। अब संत ने भी कुछ चमत्कार लीला की। तो जब बच्चे दोनों आगे गए तो सौतेली माता को उन दोनों बच्चों के सर पे एक एक गठरी दिखाई देने लगी। तो बोली, अरे मैंने तो इनको खाली हाथ निकाला था, ये अपने सर पे क्या लेके जा रहे हैं। फिर आवाज दे के बुलाया, अरे चलो इधर आओ, वापस आओ। तो सोचे कि देखें क्या गठरी में ले जा रहे हैं बांध के। तो जब बच्चे दोनों पास में आए तो सर पे कोई गठरी नहीं दिख रही है। बोली मेरी आंखों का धोखा है, क्या है, मन में उसने सोचा। तो देखा इनके सर पे तो कुछ नहीं है। फिर बोला हाँ ठीक है, जाओ जाओ, आना नहीं पलट के, वापस जाओ। बच्चे फिर वापस चल दिए। थोड़ी दूर आगे गए, फिर उसको गठरी दिखी। फिर बुलाया, पास में आके फिर गठरी नहीं दिखी। फिर भेज दिया और फिर तीसरी बार फिर गठरी दिखी। फिर वापस बुलाया, फिर पास में आए तो फिर कोई गठरी नहीं है। तब तक फिर संत बोल पड़ा, क्या बात है माई,
बार बार बच्चों को भेज रही हो, बार बार बुला रही हो, क्यों ऐसा कर रही हो? या तो अंदर ही रख लो और या जाने ही दो। कभी होता है ना कि गुस्से में कह दिया निकल जाओ, फिर मन होता है क्यों निकल जाए, वापस बुलाए, तो क्यों वापस बुला रही हो? अंदर बुलाने के लिए, रखने के लिए बुला रही हो तो अंदर ही कर लो, और नहीं तो उन्हें जाने दो। बार बार अंदर बाहर आओ जाओ क्यों लगा रखा है? अब संत से तो व्यक्ति थोड़ा सा नम्रता भाव में बात करता है, थोड़ा भी संस्कारी होता है। तो उसने कहा कि मैं इसलिए बार बार बुला रही हूँ कि जब ये बच्चे दूर जाते हैं तो मुझे इनके सर पे गठरी दिखती है, और जब मैं पास बुलाती हूँ तो गायब हो जाती है। क्या है, मेरी आंखों का धोखा है, क्या है? इसलिए मैं बार बार इनको बुला रही हूँ, पास में आते हैं तो फिर मुझे नहीं दिखती, दूर चले जाते हैं दिखती है। आखिरकार संत जी ये हो क्या रहा है? तो संत ने कहा ये इन बच्चों के प्रारब्ध की गठरी, भाग्य की गठरी है। जब ये तुम्हारे साथ रह रहे हैं तो इनका भाग्य तुमसे जुड़ा हुआ है, तुम्हारे द्वारा इनको मिल रहा है सब। लेकिन जब तुमने इनको निकाल देती हो, जाओ, खाली हाथ जा रहे हैं, लेकिन इनका भाग्य तो उनके साथ जा रहा है, उसको तो तुम नहीं रोक सकती। तो ये अपने भाग्य की, अपनी प्रारब्ध की गठरी अपने सर पे लेके जा रहे हैं। भगवान तुम्हें दिखा रहा है कि ये जो यहाँ रहते हैं, तुम सोचती हो मेरे सौतेले बेटे इतना खाते हैं पीते हैं, इनके ऊपर खर्चा हो रहा है, इनकी पढ़ाई का, इनके कपड़ों का हम कर रहे हैं, ये चले जाएंगे तो हमारा खर्चा बचेगा, जो भी तुम सोचती हो। लेकिन ये इनके भाग्य का है जो इनको मिल रहा है। तुम निकाल दोगे, ये जहाँ चले जाएंगे अपना भाग्य साथ में लेके जाएंगे, तो इनको वहां मिलेगा। अब तुम्हारे पास आते हैं तो इनका भाग्य तेरे में मिल जाता है, इसलिए इनको गठरी तुम्हारे सर पे नहीं दिखती, तुमको नहीं दिखती इनके सर पे गठरी। अब ये जाएंगे तो अपना भाग्य लेके जाएंगे, तो इनके भाग्य का जो कुछ तुम्हें मिल रहा था वो खत्म हो जाएगा। ऐसे संत ने समझाई सच्ची बात, तब उसको समझ में आया मोटे मोटे तौर पे कि अगर ये चले गए तो इनके भाग्य का जो हमारे घर में आ रहा है वो आना बंद हो जाएगा। इससे से हमको यहीं पर ही रख लो, कम से कम आ रहा है तो हम दे तो इनके भाग्य का ही रहे, मगर तारीफ तो फिर हमारी हो रही है ना, देखो कितने अच्छे से रखते हैं, कितने अच्छे से खिलाते पिलाते हैं, कितने अच्छे से करते हैं। तब उसको बात समझ में आ गई तो कहती है अच्छा ठीक है, चलो बच्चों जाओ अंदर, बैठो यहीं पर। तो सिद्धांत इसका गुरु जी जैसे दृष्टांत से सबको समझ में आता है। तो ये है कि कोई कहीं भी चला जाए, भगवान उसके भाग्य का उसको देता है। आप घर में रहोगे तो भी अपने नसीब का खाते हो, जंगल में चले गए वहां भी आपके नसीब का आपको मिलता है, जिधर चले जाओ। और अपने भाग्य के विधाता तो तुम स्वयं। आज अच्छा कार्य करो, अच्छे बीज डालो तो उनका अच्छा फल तुम्हें मिलना ही मिलना है। आप कड़वे बीज डालोगे, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुए, कितनी बार सुनी ये बात। तो हम कौन से बीज बो रहे हैं? अगर हम अच्छे बीज बोते हैं कर्मों के तो हमको फल अच्छा ही मिलता है। ये हो नहीं सकता कि आप अच्छा सोचो, अच्छा करो और आपको बुरा मिले। अगर बुरा मिलता हुआ दिख भी रहा है तो फॉर द टाइम नहीं, थोड़े समय के लिए। किए जा तो जग में भलाई का ही काम, फिर आप देखो आपके संवाद में सब अच्छा होना शुरू हो जाता है। जब आप ज्ञान में आते हो तो ज्ञानी की मंद प्रारब्ध भी तीव्र हो जाती है, उसका भाग्य जो कमजोर था वो भी चमक जाता है, क्योंकि संत के संग निंदक भी तरे, नाव के संग लोहा भी तैर जाता है। नाव के अंदर लोहे की जंजीर पड़ी है तो वो भी तो पार लग रही है ना, ऐसे बिना नाव के आप लोहे की जंजीर को पानी में डालो तो वो तो डूब जाएगी। और नाव बनी कितनी सारी कीलें ठोक के, वो लकड़ी के अंदर कीलें धसी हुई हैं तो वो कील भी तो पार लग रही है ना नाव के संग जुड़े जुड़े। अलग से कील डालते तो नहीं तैर सकती थी, वो नहीं जा सकती थी। तो लकड़ी का संग करके लोहा भी तर जा रहा है। तो हम भी संतों का संग करके, भले हमारे भाग्य में नहीं था, लोहे के भाग्य में नहीं था तैर जाना या उस पार चले जाना, वो तो डूबना उसके भाग्य में था, लेकिन उसने लकड़ी का संग किया तो वो उस पार चला गया। मान लो हमारे भाग्य में नहीं था, अच्छा भाग्य नहीं था,
लेकिन हम किसी भाग्यशाली का संग करते हैं, हम ब्रह्मज्ञानी का संग करते हैं, तो हमारा भी भाग्य अच्छा बन जाता है। आपको जहाँ बैठोगे तो वहाँ का एटमॉस्फेयर में जो कुछ है उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ जाता है। ठंडक है तो ठंडक मिलेगी, गर्मी है तो गर्मी मिलेगी, सुगंध है तो सुगंध मिलेगी, दुर्गंध है तो दुर्गंध मिलेगी। तो जैसे लोगों का संग करते हो वैसा प्रभाव आपके ऊपर पड़ जाता है। अच्छे का संग करो तो तुम अच्छे बनोगे, बुरे का संग करो तो तुम बुरे बनोगे। इसलिए हमको सदा अच्छे का ही संग करना है। ज्ञानियों का संग करते हैं तो हम ज्ञानवान बनते हैं। अपने संग को तो हमें चेक करना होगा ना। दुर्जनों की दुष्ट की संगत तो आपके लिए नुकसानदायक होती है। तो आप ये देखो कि आपके भाग्य का सब आपको मिल रहा है, आप भी किसी को दे रहे हो तो अहंकार नहीं करना, मैं इसको खिलाता हूँ, मैं इसको देता हूँ। राजा अपनी लड़कियों को ही बोल रहा था, राजकुमारियों को, मैं तुम लोग को खिलाता पिलाता हूँ। कौन खिलाता है तुमको? बाकी सारी राजकुमारी पिताजी आप खिलाते हैं, पिताजी आप खिलाते हैं। सबसे छोटी राजकुमारी जो थी ज्ञानवान थी, कहती पिताजी खिलाते तो भगवान ही है, जिसके द्वारा भी वो दे देने वाले तो भगवान है। अब चिढ़ गया वो अपनी ही सगी बेटी से। माता पिता कई बार अपने ही संतान से चिढ़ जाते हैं अहंकार के कारण से। अब देखो प्रहलाद से तो उसका पिता ही चिढ़ जाता था, तो कैसे कई बार चिढ़ जाते हैं। मगर आखिर में समझ में आता है कि देने वाला तो भगवान है, हम निमित्त मात्र थे, हमारे द्वारा किसी को मिल रहा है। ये ज्ञान है, ये समझ है कि आपके द्वारा किसी को मिल रहा है, आपके द्वारा किसी की मदद होती है, भलाई होती है, तो कभी अहंकार नहीं करो मैंने इसके लिए इतना किया। जहां ये अहंकार किया तुमने तो तुम्हारा सब निष्फल। फिर बोलोगे हमने इतना अच्छा किया सबके लिए, हमको पलट के भगवान ने हमारे लिए अच्छा नहीं किया। तो जो तुमने अच्छा किया भी था उसका अहंकार भी तो किया, तो इसलिए उसका फल निष्फल हो गया। तुम्हें क्या दे फिर भगवान? किया भगवान ने और नाम तुमने अपना लगा दिया। अभी कोई मान लो पोयम लिखे, कोई गीत कविता लिखे, कोई स्टोरी लिखे और कोई दूसरा उसकी चोरी करके अपने नाम से छपवा दे कहीं पे, तो जब पकड़ा जाएगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी ना, भाई ये तो नॉवल या ये गाना भजन कविता जो भी कुछ थी गीत, ये तो फलाने ने लिखा था, उसकी रचना थी, ये तो पहले ही पब्लिश उसके नाम से हो चुकी थी और अब तुम अपने नाम से इसको कहीं और छाप रहे हो, तो ये तो पनिशमेंट होगा, भाई अपराध है। तो हर व्यक्ति कर्तापने में आके अपराध तो कर रहा था, तो पनिशमेंट क्यों ना मिले उसको? भगवान कर रहे थे, भगवान ने पहले ही कर दिया और उसमें हम कर्तापने में आके हम करते हैं, हमने किया, तो इसीलिए सजाएं मिलती रहती है। ज्ञानी तो अपनी उस भूल को समझ जाता है, जैसे इसको ज्ञान मिलता है वो अपनी उस भूल को समझ जाता है कि मैंने आज दिन तक जो मैंने किया, ये बोला, ये गलत बोला, किया तो भगवान ने था, निमित्त भले मुझे बनाया। किसके जरिए भगवान कार्य कराते हैं? तुम भी तो किसी के जरिए ही कार्य करते हो ना। तुम्हारे हाथ में धन है तो धन के जरिए काम कर लेते हो, तुम्हारे तन में शक्ति है तो शक्ति के जरिए कार्य कर लेते हो, तुम्हारे पास बुद्धि है तो उस बुद्धि के जरिए कार्य करते हो। तुम भी तो किसी ना किसी की सहायता से ही काम करते हो। मन है तो मन के जरिए आप किसी को अच्छी दुआएं देते हो। जो भी कुछ है, कुछ भी करने के लिए तुमको अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना तन में शक्ति, इन सब की सहायता से तो किसी का मदद कोई काम हो पाता है। इनमें से एक भी चीज ना हो तो आप नहीं कर सकते काम। खाना बनाओगे तो इतने बर्तन, इतना सामान, गैस, चूल्हा सब चाहिए, सबकी सहायता से तो बनाते हो। और फिर बोलोगे हमने बनाया और हमने किया और हमने खिलाया, तो ये सब अपराध हो रहा है। कर कोई और रहा है, नाम कोई अपना अलग से लगा है। इस भूल को मिटा दो,
अगर थोड़ी भी ये भूल अभी तक है जीवन में तो इसको हटाओ। तो ना अहम करता, मैं करने वाला नहीं, भगवान तुम ही करने वाले हो। जब ये विचार रखोगे तो आप देखोगे आपके अंदर में शांति आ जाएगी, आपके अंदर में आनंद रहता है। सब कुछ प्रारब्ध से तुम्हें मिल रहा है और तुम्हारे द्वारा जो हो रहा है वो भी अगले का भाग्य है, या भगवान ने तुमको निमित्त बना के तुमको प्रशंसा का पात्र बना दिया। तुम किसी के लिए अच्छा करोगे तो लोग करेंगे तो तुम्हारी प्रशंसा। तो भगवान ने किया खुद, लेकिन भगवान ने तुमको बढ़ाई दे दी। जैसे कोई खुद काम करके किसी और का नाम कर दे कि नहीं ये मेरा प्रिय बच्चा है ना, इसका नाम होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, किसी लड़की को देखने के लिए लड़के वाले जब जाएंगे तो बनाएगा कोई और किचन में खाना वाना जो भी कुछ चीज़ें हैं, चाय नाश्ते, और जब वहाँ पे दिया जाएगा तो वो लोग अपनी बेटी की तारीफ कर लेंगे, ये ना सब इसने अपने हाथों से बनाया है, ये बहुत अच्छा बना लेती है। क्यों? क्योंकि आप वो चाहते हैं कि हमारी बेटी की प्रशंसा हो जाए। स्वादिष्ट चीज़ बनी है जो चीज़, तो उसमें वो अपनी बेटी का नाम रख देंगे, क्योंकि प्रेम है उसका अपनी बेटी से। बेटी भले बनाना जानती है मगर उस दिन नहीं बनाया है, या उस दिन उसने जो चीज़ बनाई वो अच्छी नहीं बनी, तो जो चीज़ खराब बनी है उसका नाम नहीं लेंगे कि ये वाली चीज़ जिसने बनाई है अच्छी नहीं बनी, जो अच्छी बनी होगी उसमें नाम लेंगे। तो भगवान तो अपने भक्तों का नाम करता है, अपना नाम नहीं करता। वो अपने को गुम कर लेता है और वो हमको प्रकट कर देता है कि इसने किया। तो ये भगवान का प्रेम है हमारे साथ। मगर हम तो अंदर से कृतज्ञता रखें, कृतज्ञता तो नहीं रखें हम अपने अंदर में। हम किस बात के लिए बोले कि हम करने वाले हैं? आप तो मन ही मन जानो कि नहीं, भगवान नहीं चाहते तो कोई कुछ नहीं हो सकता है। तो सब जो हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है। अपने को जितना गुम करते जाओगे, अपने को जितना मिटाते जाओगे और अपने को जितना भगवान से जोड़ते जाओगे, उतनी तुमको शक्ति मिलेगी। जो भी बात चल रही थी गुरु जी की, कि जो भी पेड़ होते हैं उनकी जड़ें जुड़ी रहती हैं मिट्टी से, मिट्टी को जकड़े रहती हैं, तो वो पेड़ खड़े रहते हैं। अगर वो जड़ें अपनी पकड़ ढीली कर दें, मिट्टी से उनकी पकड़ ढीली हो जाए, तो फिर वो तो ढह जाएंगे, खड़े नहीं रह सकते। हर पौधा, हर पेड़, छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो धरती से जुड़ा हुआ है, तभी वो हरा भरा है। और अगर वो धरती से जुड़ा हुआ नहीं है तो छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो तो बड़ी जल्दी सूख जाएगा। जड़ से किसी पेड़ को अगर उखाड़ दो, या कभी कभी आंधी तूफान में बड़े बड़े पेड़ भी जड़ से उखड़ जाते हैं, वो तो फिर गिर जाते हैं, फिर खड़े कहाँ रह पाते हैं, और उसके बाद उनका क्या हाल होता है? सूख जाते हैं। फिर उससे जुड़े रहेंगे मिट्टी से, धरती से, तो हरे भरे रहेंगे। हम भी परमात्मा से अगर जुड़े रहेंगे, हमारा योग लगा रहेगा, तो हम हरे भरे रहेंगे, वरना हम भी स्थिर होकर खड़े नहीं रह सकते, कमजोर पड़ेंगे, गिर जाएंगे, और आखिरकार एक दिन हम भी सूख जाएंगे। बस ये सोचो कि जो भी कुछ है सब अपने आप प्रारब्ध के हिसाब से हमको मिल रहा है। अहंकार नहीं करोगे, और ना ही आप किसी की बहुत अंदर में प्रशंसा करना अच्छी बात है, शुक्राने गाना अच्छी बात है, लेकिन दबिश में आ जाना ये कर रहा है मेरे लिए वरना मेरे लिए कौन करेगा, वो भावना नहीं रखो। वो ये करता है इसके शुक्राने हैं, लेकिन इसके जरिए कराता तो भगवान है। जैसे वो राजकुमारी ने अपने पिता से कहा कि आप कर रहे हो मगर करने वाला तो भगवान है, खिलाने वाला तो भगवान है। वो सच्चाई भी अंदर में हो, वरना मन क्या होता है ना, मेरे को ना इनका बड़ा एहसान है, ये कर रहे हैं मेरे लिए, तो कभी कभी उस एहसान तले व्यक्ति इतना सोच सोच के कमजोर पड़ जाता है। एहसान भले मानो, लेकिन उसमें अपने अंदर वीकनेस नहीं लाओ, कमजोरी नहीं लाओ। बोलो भगवान की मर्जी है, किसी के द्वारा हमको दे रहा है, भगवान की मर्जी होगी तो हमारे द्वारा भी हमको मिलेगा। कोई अपनी नौकरी करता है, अपना खाता है, उसको कोई नहीं और बाहर से देता, किसी को किसी के जरिए द्वारा मिल जाता है। तो इसे भगवान की मर्जी है, ये व्यवस्था उसने बनाई है।
हमें तो भगवान से मिलके एक होना है, हमको तो भगवान से जुड़े रहना है, जैसे पेड़ को धरती से जुड़े रहना है। तकलीफ को तुम अपने पास आदमी भेजकर न्योत कर बुलाते हो तभी आती है, नहीं तो खाली नहीं बैठती है जो तुम्हारे पास चली आती है। यहाँ पर तो बड़ी मुसीबत मेरी जिंदगी में आई, बड़ी तकलीफें मुझे उठानी पड़ रही हैं, तो तकलीफों को तुम इनवाइट करते हो। जैसे किसी को न्योता देते हैं ना, न्योत के आते हैं कि हाँ तुम आना हमारे घर में, तो तुम भी तकलीफों को बुलाते हो कि तकलीफें आ जाओ मेरी जिंदगी में, तब वो आती हैं। सुनने में तो बात बड़ी गलत लगेगी, बड़ी अटपटी लगेगी कि हम कहाँ बुलाएंगे तकलीफों को, वो तो अपने आप चली आती हैं। अपने आप नहीं आती हैं, तुम बुलाते हो। इस पे विचार करो गहराई से, कैसे बुलाते हो तुम। जब तुम अपने को देह मानते हो तो बुलाते, देह अध्यास के कारण से तकलीफें आती। जब तुम अपने स्वरूप में रहो तो कहाँ से तकलीफ आएगी तुमको परेशान करने के लिए, कोई परेशानी तुम्हारे पास नहीं आ सकती। लेकिन हम खुद ही तो अपनी आत्मा से हटके हम खुद ही तो देह में जाते हैं। ये इनवाइट करना है, अपने को देह मानना इनवाइट करना होता है। अपने को देह भाव में लाना ही तकलीफों को इनवाइट करना है। अज्ञान हमारा तभी बढ़ता है। मैं आत्मा हूँ तो कोई अज्ञान है ही नहीं इसमें, तो कोई तकलीफ भी नहीं। मैं देह हूँ तो पूरा ज्ञान है, और उस अज्ञानता के कारण से सब तकलीफें तुम्हारे पास आती चली जा रही हैं। वरना तकलीफें खाली नहीं बैठी हैं तुम्हारे पास। ज्ञानी के पास क्यों नहीं जाती वो तकलीफ, तुम्हारे पास ही क्यों आती है? तुम्हारा क्यों मूड ऑफ होता है, तुम्हारी आँख से क्यों आंसू बहते हैं, तुमको क्यों उदासी मायूसी आती, ज्ञानी को क्यों नहीं आती? क्योंकि वो अपने स्वरूप में रहता है, वो अपने देह में आता ही नहीं है जहाँ पे तकलीफें हों। उनकी एक रेंज है ना, में पहुँच है उनकी, उसके आगे नहीं जा सकती। तकलीफों की भी अपनी एक लिमिट है, लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकती। लक्ष्मण रेखा के अंदर रावण जा नहीं सकता था। सीता तो अंदर सुरक्षित थी, लेकिन वो खुद ही तो क्रॉस करके गई, तो मुसीबत तो उसने खुद ही बुलाई ना। अगर वो क्रॉस करके नहीं जाती तो वो मुसीबत नहीं आती उसके पास। रावण उसको हर के ना ले जाता, चोरी करके नहीं ले जाता, उसने खुद वो रेखा पार की। तो हम अच्छे खासे ज्ञान के सत्संग के दायरे में बैठे हैं, अपने आत्मिक स्वरूप में बैठे हैं, हम खुद ही वो रेखा पार करके देह में चले जाते हैं, जगत में चले जाते हैं। तो वहाँ तो मुसीबतें हैं ही, ताक लगाए बैठे, कभी आए तो हम कभी, वरना तुम अगर अपने स्वरूप में तो वो आएगी ही नहीं। वो तो उनको ढूंढेंगे जो उस तरफ नहीं है, जहाँ तक उनकी पहुँच है उन्हीं को परेशान करने के लिए जाएंगे। हम खुद ही उसके सामने चले आएंगे, हम शेर के सामने खुद ही चले आएंगे तो वो तो हमको चबाएगा, खाएगा। तो ये तकलीफों को इनवाइट करना होता है, अपने को देह मान लेना, तो वरना तकलीफें आ नहीं सकती हैं। खोटे ख्याल और खोटे कर्मों के कारण तकलीफें आती। तुम अपने विचार अज्ञानता के रखते हो, खोटे ख्याल करते हो, और तुम्हारे कर्म भी बड़े खोटे हैं, कर्म भी तुम्हारे अच्छे नहीं हैं। अपने कर्मों के साक्षी बनो तो पता चले कि मैंने क्या क्या कर्म किए और मैं क्या क्या कर रहा हूँ। सब खोटे कर्म करते हैं और खोटे खोटे ख्याल करते हैं, खराब ख्याल, इसीलिए तकलीफें आती हैं। फिर यदि प्रभु का सिमरन नहीं किया है तो वो लगेगी, और सिमरन किया है तो वो नहीं लगेगी। अगर तुम भगवान का सिमरन करते हो तो तकलीफें तुमको असर नहीं करती। बारिश में आप निकल गए रेनकोट पहन के, छाता ओढ़ के, तो आपको वो नहीं असर करेगा ना, पानी आपको असर नहीं करेगा। सर्दियों में आप अच्छे से वुलन्स पहन के चले गए, ऊनी कपड़े पहन के, तो सर्दी आपको असर नहीं करेगी। गर्मियों में भी अगर हम बाहर ऐसी धूप में निकल जाते हैं तो असर करती है, हम अपने को ठंडक में रखते हैं तो हमको असर नहीं करती है। तो अगर हम सिमरन में रहते हैं, भगवान के ध्यान में रहते हैं, तो ये परिस्थितियां, तकलीफें हमको असर नहीं करती हैं। और प्रभु का सिमरन है तो वो तुम्हें लगेगी नहीं, और बल्कि तुमको तरावट समझ में आएगी। जैसे कोई चीज़ हम
खाते पीते हैं तो लगता है ना बड़ी ताकत आ गई। गर्मियों में हमने बड़ा ठंडा अच्छा शरबत पिया, कोई जूस पिया, तो लगेगा कितनी ठंडक आई और कितनी अब हमको तरावट आ गई है। जैसे कि हमारे अंदर की जो शुष्कता थी वो चली गई, सूखापन चला गया, एकदम तर हो गया गला, अपना मन सब अच्छा हो गया। तो जब हम भगवान के सिमरन में रहते हैं तब आप देखो आपके अंदर में उतना अच्छा फील होता है। आपके अंदर की सारी जो शुष्कता थी वो चली जाती है, आपके अंदर की कमजोरी चली जाती है और आपको अपने को महसूस होता है कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। तो परेशानी आने पे भी आपको तरावट समझ में आएगी, तकलीफ में तरावट, वरना ज्ञान नहीं है, भगवान का नाम नहीं लेते हो तो तकलीफ में कहाँ तरावट है, फिर तो आपको तकलीफ ही तकलीफ है। ये तुम्हारा दोष है जो तुम मरते हो, अपने को अमर नहीं समझते हो तभी मरते हो। कोई बोलेगा कि ये तो हमारा दोष थोड़ी है, भगवान ने जितनी आयु लिखी उतनी ही तो हम जिएंगे, लेकिन ये तुम्हारा दोष है कि तुम मरते हो, अपने को मरने वाला मानते हो ना। आत्मा कहाँ मरती है, और देह का तो भगवान ने जितनी चाबी भरी राम ने उतना नाच से खिलाना। तुम देह हो ही नहीं तो तुम मरने वाले का, मरने वाली देह, दूसरे की मौत से तुम्हारी मौत थोड़ी होती है, शरीर की मौत से तुझे आत्मा की मौत थोड़ी होती है। लेकिन तुम अपने को मरने वाला मानते हो तो मरते रहते हो, फिर जन्मते रहते हो। ये तुम्हारा दोष है जो तुम मरते हो, तुमने ज्ञान पक्का नहीं किया, इसीलिए तुमको मौत आती है और इसीलिए तुम स्वर्ग नरक के चक्कर लगाते हो, जन्म मरण के चक्कर में आते हो, 84 लाख योनि में घूमते रहते हो, क्योंकि तुमने ज्ञान पक्का नहीं किया। यही तुम्हारा दोष है। अपने को तुम अमर नहीं समझते हो तभी मरते हो। जिस समय तुम्हें कुछ भी अप्राप्त नहीं है उसी समय ही आनंद की मौज लूटते हो। जब तुम सोचोगे कि अब मुझे कुछ भी अप्राप्त नहीं है, मतलब सब कुछ मेरे पास है, तब तुम आनंद की मौज लूट पाते हो। वरना जब तुम ये सोचोगे कि मेरे पास तो ये नहीं है, ये चीज मेरे पास नहीं है, तो उस समय तुमको आनंद का अनुभव नहीं होने वाला है। अपने को तुम तब आनंद में नहीं रख पाओगे, क्योंकि तुमको लगेगा कि ये मेरे पास अभी वस्तु नहीं है। कुछ भी हो जाए तुम शुक्राना मानो कि इतना समय तुमने उसका उपयोग करके मौज ले ली। कुछ भी हो जाए, देखिए तुम उसका शुक्राना मानो कि चलो इतना समय तो हमने कम से कम मौज ले ली। कि कुछ भी हो जाए तो तुम शुक्राना मानो कि कम से कम इतना समय तो तुमने उसका उपयोग करके उसकी मौज ले ली है, वरना तुम उसकी मौज ले नहीं सकते। जितने दिन के लिए तुम्हें जो कुछ मिला तुम उतने दिन के शुक्राने मानो। उतना भी नहीं मिलता तो तुम क्या करोगे? गुरु जी बोलते थे एक भी ना दे और 10 भी हर ले तो मूढ़ा तू क्या करे। जितने दिन भगवान ने तुमको जो दिया उतने दिन तो दिया, कई लोगों को तो उतने दिन भी नहीं मिला होता, तो इसके लिए उतने की हमको मौज ले लेनी चाहिए और उसका उतने समय का तुम सदुपयोग कर लो। मनुष्य जीवन मिला है, आज शरीर ठीक है, आज मन ठीक है, आज बुद्धि ठीक है, आज समझ हमारे पास है, तो उसका सदुपयोग करके हम ज्ञान पक्का कर लें। आगे पता नहीं हमको अवसर मिले कि ना मिले। इस पद पे जो नर चुके तो आए जाए दुख पड़े, आओगे जाओगे आवागमन के चक्कर में और दुख उठाते रहोगे। इसके लिए अपने पे कृपा करो। अपने पे कृपा करोगे तो कोई तकलीफ आपको कभी फिर परेशान करने के लिए आपके जीवन में आ नहीं सकती है। ये पत्र हम लोग का पूरा हो गया है कि जितना समय तुमको मिला उसका तुम सदुपयोग करके मौज ले लो, और कुछ भी चला जाए तो तुम उसके शुक्राने मानते जाओ। मेरी आयु इतनी चली गई, मेरा समय इतना चला गया तो भी तुमको अफसोस करने की जरूरत नहीं है। बच गया जो उसका शुक्राना, जो गया सुबह उसको तो तुम वापस नहीं ला सकते, लेकिन उसको याद करके तुम आज का समय भी व्यर्थ गंवा देते हो। बचे हुए का सदुपयोग करो।